नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए आज की क्लास हमारी जो होगी मिसिंग नंबर की, और ये जो हमारी सुबह की क्लास चलती है ये मिसिंग नंबर की, इसमें जो है हम लोग 10 क्वेश्चनों का टारगेट लेकर चलते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस मैं आप सबके सामने लिखता हूं, चैप्टर वाइज लेकर आता हूं, वो सारे के सारे आपके जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। और वहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं कि कौन सा क्वेश्चन किस शिफ्ट में पूछा गया है और किस डेट को पूछा गया है। सारी चीज आप सबके सामने होती है। क्वेश्चन के प्रारूप को आपको समझना है और एक एक करके आगे बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की मिसिंग नंबर की, और देखते हैं कि यहाँ पर किस किस लेवल के कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि हिंदी का 6.0 बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, यूपी पीसीएस प्री का और यूजीसी नेट का जो बैच है जी स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, उनकी यहां पर इंफॉर्मेशन थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले में। तो कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो आपको बताना है कि यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इसको ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो देखते हैं कि कितने बच्चे यहां पर कर पाते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ये आपको देखना है। तो पहले हम ये देखते हैं कि यहां पर जैसे बड़ी संख्या यहां पर है ना, तो आप ये देखिए कि 34 कैसे आएगा, इसमें 62 कैसे आएगा। और जब 34 और 62 हम ला पाएंगे तो यहां पर हम आसानी से क्या करेंगे, वही चीज यहां पर अप्लाई करके ले आएंगे। तो यहां पर देखो 34 लाना है, तो जब 34 लाना है तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं। तो अगर हमको 34 लाना है दोस्तों, तो यहां पर अगर हम 3 में 14 को जोड़ दें तो 14 और कितना हो जाएगा 17, 14 और 3 कितना हो गया 17। अब 34 लाना है तो इसमें 2 का गुणा करा दें तो 17 दुनाई कितना हो जाएगा 34, 17 दुनाई कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो यहां पर 34 मिल जाएगा। बोलो पहला हुआ। यही काम हम यहां पर करेंगे। 18 और 13 को पहले हम जोड़ेंगे, तो 18 13 को जोड़ेंगे तो 8 और 3 कितना हो गया 11, 1 1 2 और 3 31, 31 में 2 का गुणा कराएंगे तो 2 1 9 2 2 3 6, 31 दूना कितना आएगा 62। यहां 62 में मिल रहा है। अब यहां पर दोस्तों ध्यान से देखना है, अब यहां पर हम किसको जो है जोड़ दें, आपको ध्यान से देखना है कि किसको हम जोड़ दें कि हमारा समीकरण सही हो जाए। अगर आपको इसमें ज्यादा समय लगेगा तो एक काम हम ये कर सकते हैं, 27 में प्लस एक्स कर लें। 27 में हम क्या करें, प्लस एक्स कर लें। और जब प्लस एक्स कर लेंगे तो इसमें हमको क्या कराना है, इसमें हमको जब जोड़ने के बाद 2 का क्या कराना है गुणा, और जब गुणा कराएंगे तो 98 के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं। तो यहां पर 2 चौको 8 कैंसिल करा लो, 2 चौको 8 और यहां पर 2 नाम 18 49 होगा। हम करेंगे क्या, तो x बराबर हो जाएगा 49 में 27 क्या करेगा माइनस हो जाएगा, तो 9 में 7 जाएगा, 9 में 7 जाएगा 2 और 4 में 2 जाएगा 2, तो यहां पर क्या आएगा 22। और 22 का है ऑप्शन नंबर 3 में। अगर हम यहां पर 22 रखेंगे तो 27 और 22 को जोड़ देंगे तो 7 और 2 9 और इसके बाद 2 2 4 49, 49 में 2 का गुणा कराएंगे तो 98 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला आएगा। आशा करता हूं कि पहला क्वेश्चन आप लोगों ने बढ़िया से पकड़ लिया होगा। और ये किसका क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है। सीपीओ एसआई का जो एग्जाम होता है उसका सीरीज का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला आएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिएगा, ये भी सीपीओ का क्वेश्चन है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न को सही कर पाते हैं। अब देखो दोस्तों, ये देखिएगा, अब हमको सीरीज कैसे कैच करना है। तो ये चार की सीरीज है, तो यहां पर 60 है, यहां 108 है, यहां 98। तो आप बड़े अंक को लाने का प्रयास करो कि इसमें कैसे हम ला सकते हैं। यहां पर 60 कैसे ला सकते हैं, तो दोस्तों यहां पर 60 कैसे लाया जा सकता है, उसी प्रकार से 108 कैसे ला सकते हैं। फिर वही चीज हम यहां पर अप्लाई कर देंगे तो हमको आंसर आसानी से क्या करेगा मिल जाएगा। तो आइए ध्यान से देखते हैं कि क्या किया जाए कि हमको 60 मिल जाए। तो दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो 48 में अगर 28 को घटा दें, अगर 48 में हम 28 को घटा दें तो यहां पर हमको कितना मिलेगा, यहां पर मिलेगा 20। और ये जो 3 हमारे पास बचा है तो 20 में अगर हम 3 का गुणा करा दें तो 20 तय कितना मिलेगा 60, और 60 हमको लाना था। मिला कि नहीं मिला। तो यही काम हम यहां पर करेंगे। तो यहां पर बड़ी संख्या में छोटी संख्या को हमने घटाया। अब यही काम हम क्या करेंगे,
यही काम हम 71 में अगर 65 को घटाते हैं तो देखते हैं कि अगर 71 में हम 65 को घटाते हैं तो 11 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? तो यहां पर 11 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? 6, और इसके बाद यहां पर 6 आएगा, तो गड़बड़ हो रहा है। अब 11 में 5 जाएगा, 6 बचेगा। अब यहां पर दोस्तों ध्यान से देखें तो यहां पर 18 है, तो 18 में हम 6 का गुणा करा देंगे, तो 6 8 48 के 8 और 6 4 10 108 मिल गया है। देखो 108 क्या किया? मिल गया। अब यही काम हमको करना है, यही काम हमको क्या करना है। अब यहां पर दोस्तों हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि यहां पर 7 35 है और यहां पर 98 लाना है, तो यहां पर हम ऐसा क्या कर दें कि हमको 98 मिल जाए। हम यहां पर ऐसा क्या कर दें कि हमको 98 क्या कर जाए? मिल जाए। तो दोस्तों हम इसको समीकरण में बना लेंगे, तो यहां पर आएगा क्या? 35 में हमको यहां पर क्या करना है? घटाना है। अगर हमको नहीं समझ में आ रहा तो समीकरण बना लेंगे। 35 में हमको x घटाना है, x की वैल्यू हमें चाहिए होगा। तो जब 35 में x घटाएंगे तो जो बचेगा उसमें हम 3 का क्या करा देंगे? गुणा। उसमें हम 3 का गुणा करा देंगे, सॉरी यहां पर क्या है? यहां 7 है, तो 7 का गुणा करा देंगे। यहां क्या है? 7 है, तो यहां पर 7 का गुणा करा देंगे और बराबर किसके हो जाएगा? 98 के हो जाएगा। किसके हो जाएगा? 98 के हो जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 चौको 28, इसको कैंसिल करा लो तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 चौको 28, 14 बचेगा। तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 35 माइनस 14, तो 5 में 4 जाएगा 1 और 3 में 1 जाएगा 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 21, और 21 है ऑप्शन में, तो यहां पर ये सही हो जाएगा। तो यहां पर जो क्वेश्चन मार्क था यहां पर 21 रखेंगे, तो 35 में 21 घटाएंगे, तो जब 35 में 21 घटाएंगे कितना बचेगा? यहां पर 14, और 14 सत्ते कितना होता है? 98। 14 सत्ते कितना होता है? 98। तो यहां पर आपका दूसरे का जो आंसर आएगा चौथा वाला आ जाएगा। देख पा रहे हैं कि ये जो सीरीज है इसको कैसे कैसे चलना है, और बहुत अच्छी सीरीज थी और एसएससी सीपीओ की सीरीज थी। इस प्रकार से आपको अपने प्रेजेंस ऑफ सेंस को प्रयोग करना पड़ेगा, अपने दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा। एक बार में नहीं पकड़ में आए दोबारा ट्राई करिए, दोबारा नहीं आए दोबारा ट्राई करिए, और जब आप ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे कर डालेंगे तो आपका दिमाग उस हिसाब से सोचने लगता है और क्वेश्चन को हम कम समय में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आ गया है, तो यहां पर आपको बताना है कि यहां पर दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहां पर तो भैया ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहां पर हमको लेकर आना है। तो बताइए कि यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो जल्दी से बता दो भाई कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बोलिए क्या किया जा सकता है यहां पर? देखो इसमें अगर हम इसको देखें 12/13 को ले लें, पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग दे दें, और यहां पर 18 में अगर 14 से भाग दे दें 18 में क्या करें? 14 से भाग दे दें, तो 12/13 तो ये तो हमको मिल चुका है। तो क्या किया जाए इसमें? 6 दूनाई 12, 6 त्रिका 18, अब इसमें अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो 13 3 39 और 14 दूना 28। इसका लाभ क्या हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ, इसका लाभ कोई भी नहीं हुआ। ऐसे नहीं करते, दूसरी तरीके से सोचते हैं।
इसे करते हैं 12/4 करते हैं इसको, 12/4 इसका ऐसे इससे कॉम्बिनेशन बनाएंगे और 33 में 11 से भाग देंगे तो 4 3 12 और 11 त्रिका 33, समीकरण 3 3 बराबर हो रहा है। बिल्कुल ये सही बात, इसका इसे जाएगा और इसका जो है ऐसे जाएगा। ठीक है, इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर पहली संख्या अपान दूसरी संख्या, तो यहां पर 13/2 होगा इक्वल टू 39 बटे कितना हो गया 6 हो गया। तो यहां पर 3 दूनी 6, 3 एक 3, 3 त्रिक 9, तो 13/2 13/2 बराबर हो गया। 13/2 13/2 क्या हो गया बराबर हो गया, ये भी समीकरण बराबर हो गया। इसको देख लेते हैं, इसको देखेंगे तो 14 बटे कितना आएगा 7 और इक्वल टू 10 बटे कितना आएगा 5, 10/5 तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 2 इक्वल टू 2, ये भी समीकरण बराबर हो गया। यही काम हमको यहां पर करना है, तो यहां पर हो जाएगा 18 डिवाइड x इक्वल टू 9 बटे कितना हो जाएगा 2, 9 बटे कितना हो जाएगा 2। तो यहां पर हम x की वैल्यू अगर निकालें तो 9 दूना 18, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो यहां पर जब x की वैल्यू 4 आएगी और 4 कहां है ऑप्शन नंबर 4 में, अगर हम यहां पर 4 रखते हैं तो समीकरण सही हो जाएगा। देखो कैसे, 18/4 और यहां पर हो जाएगा 9/2, 9 बटे क्या हो जाएगा 2, तो 2 दूना 4 और 2 नाम 18, तो 9/2 बराबर 9/2, समीकरण यहां भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बात सही हो जाएगी। तो यहां पर हमें क्या रखना चाहिए 4 रखना चाहिए। तो तीसरे का जो आंसर हो जाएगा वो चौथा वाला हो जाएगा। बहुत ही शानदार सीरीज थी, तो तीसरे का जो आंसर होगा वो चौथा वाला होगा। बहुत दिमाग लगाना पड़ा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर आपको बताना है कि यहां पर ऐसा क्या कर दिया जाए कि समीकरण सही हो जाए। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कितने बच्चे कर पाते हैं। तो दोस्तों यहां पर बड़े अंक को टारगेट बनाओ, ये बड़ा अंक जो यहां पर आया है इसको टारगेट बनाओ। तो 4 और 3 में ऐसा क्या कर दें कि 19 मिल जाए, तो 4 का स्क्वायर कर दें इसका और इसमें 3 जोड़ दें, तो 4 चौको 16 और 3 कितना हो गया 19 हो गया। इसी प्रकार से यहां पर करेंगे, यहां पर 18 का स्क्वायर कर दें और प्लस 6, ये 6 है तो 6 जोड़ दें। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 और 324 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 330, हमको यही करना था। इसी प्रकार से हम यहां पर करेंगे क्या, 23 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, 529 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 530 आएगा, और 530 का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो यहां पर दोस्तों आएगा 530 और 530 का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। अगर चौथे का आप लोगों ने 530 किया है तो प्रश्न आपका क्या करेगा सही हो जाएगा। तो ये तो आसान था, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं रही होगी आप लोगों के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि अपनी हिंदी वीडियो पेट का बुक RO और लेखपाल का फ्री डिलीवरी के साथ में आपकी बुक्स यहां अवेलेबल है। अगर आप इन सब बुक्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, किसी भी के साथ जो आपकी नीडेड हो जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आइएगा, कह रहा कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। तो चलिए बता दीजिए क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अब इसमें देखो 196 बड़ा अंक है, 255 बड़ा अंक है और 96 बड़ा अंक है। इसको टारगेट बनाते हैं। तो 196 इन दोनों में कैसे हम ला सकते हैं, तो 15 और गुणे 14 कर दें। तो 15 गुणे 14 करेंगे तो 15 चौको कितना हो गया 60, 15 चौको 60 और 15 और 6 21 210, और 210 में जो तीसरी संख्या है इसको अगर 14 को घटा देंगे तो 10 में 4 जाएगा 6 बचेगा, और यहां बचेगा 10, 10 में 1 जाएगा 9 बचेगा, और यहां पर 1 बचेगा। तो 196 आ गया कि नहीं आ गया। वही काम इसमें चेक कर लेते हैं क्या हम सही है कि नहीं। तो हम करेंगे क्या कि इसको और इसको गुणा कराएंगे, 7 में 16 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 7 छंग 42, और इसके बाद 7 4 11 112। 112 में हमको क्या करना है 16 घटाना है, तीसरी संख्या घटाना है ना। तो 112 में 16 घटाएंगे, 12 में 6 जाएगा कितना आएगा 6, और यहां पर 10 में 1 जाएगा कितना आएगा 9, 96 मिलेगा। वही काम हम क्या करेंगे,
वही काम हम क्या करेंगे यहां पर करेंगे। तो यहां पर हम करेंगे क्या, इसको लेकर आना है। तो पहले हमें इसका गुणा भी कराना पड़ेगा। तो 18 में हम कितने का गुणा करा दें, है ना। तो हमें x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, देखते हैं किसका आंसर क्या आएगा। या तो समीकरण बनाओगे तो थोड़ा सा लेंदी तो हो जाएगा, लेकिन आंसर यहां से भी मिल जाएगा, ठीक है ना। समीकरण कैसे बनेगा मैं बता दूं कि जैसे यहां पर 18 गुणे x हो जाएगा, क्योंकि तीसरी संख्या का हम गुणा कराते थे, यहां पर x मान लो, जैसे इसका गुणा हुआ 18 गुणे x होगा, और इसके बाद यहां पर x को माइनस भी करना है, x को माइनस करना है, और ये बराबर किसके हो जाएगा 255 के हो जाएगा। यही तो हम करते आए हैं, यही हम करते का है। तो यहां पर 18x है, तो जब 18x है तो यहां पर हो जाएगा 17x, ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना, 17x। तो यहां पर दोस्तों हो जाएगा कितना, 17x बराबर किस तरह हो जाएगा 225 हो जाएगा। तो 17 का नंबर 17 5 5 नहीं आएगा, ऐसे तो नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, ऑप्शन से हिट कराते हैं, देखते हैं क्या करना है। ऑप्शन से हिट कराते हैं, तो यहां पर हम x की जगह पे 15 रखेंगे, ठीक है, 15 से आंसर आएगा। तो यहां पर हो जाएगा 18 गुणे 15, 18 गुणे 15। तो चलो देखते हैं, तो 15 ठीक कितना हो गया 120, 0 12, और 15 का नंबर 15 15 12 कितना हो गया 5 2 7 1 1 2 27 270, और 270 में हमको घटाना है 15। तो 270 में 15 घटाएंगे, 10 में 5 गया 5, यहां बचेगा 6, 6 में 1 गया 5, यहां बचेगा 255, 255 मिल गया। ये मिल गया तो इसका मतलब आपका ये चौथा वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। पांचवे का जो आंसर आएगा चौथा वाला आएगा, पांचवे का चौथा वाला 255, है ना। तो यहां 15 हमने रखा, तो इसका गुणा कराया, उतना घटाया, हमको आंसर मिला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। करा के दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। तो ये भी सीपीओ के सारे प्रश्न यहां पर दिख रहे हैं आप सभी को। तो यहां पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अब देखिए यहां पर करना क्या है। तो यहां पर करना क्या है, अगर हम इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई करा लें, तो 7 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करा दें और इसको हम क्या करें जोड़ दें, प्लस 55 को जोड़ दें, तो 7 6 कितना हो गया 42, 42 और 55, 5 और 2 7, 5 4 9, 97 हमको चाहिए था, 97 मिल गया। वही काम हम यहां करेंगे, इनका गुणा कराएंगे। तो यहां पर 9 का और 7 का गुणा करा देंगे, और इसके बाद यहां पर 10 क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 9 7 63, 63 और 10 कितना हो जाएगा 73, 73 मिल गया। वही काम हम यहां पर भी करेंगे, इसका और इसका क्या कराएंगे गुणा। तो 8 में x का गुणा करा देंगे, और इसके बाद 48 क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहां पर हमको 64 मिल जाएगा, ठीक है। तो यही काम x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 8x बराबर, तो 64 में 48 को घटाना पड़ेगा। तो 64 में 48 घटेगा, तो 14 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 6, 5 में 4 जाएगा 1, तो x बराबर आएगा 8x 8 8 8 दूना कितना हो जाएगा 16, तो x बराबर कितना आएगा 2। तो यहां पर हमको 2 रखना चाहिए, और 2 का है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। छठवें का जो आंसर आएगा पहला वाला, छठवें का कौन सा जाएगा पहला वाला। बहुत ही शानदार सीरीजें हैं मिसिंग नंबर की। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा। तरह के दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। मतलब इस प्रश्न चिन्ह के जगह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। चलिए बताइए हमको। देखो यहां पर बड़ी संख्या को टारगेट बनाना है, 38 को और 24 को टारगेट बनाओ। तो यहां पर कैसे आएगा 3 दूना 6 5 30, ऐसे आएगा नहीं। 9 4 13 और 13 25 38। तो चलो ठीक है मिल गया। तो 3 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो और 5 का स्क्वायर कर दो। तो यहां पर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25।
तो यहां पर आएगा 25 और 4 कितना 29, 29 और 9 कितना हो जाएगा 38, 38 मिलेगा। वही काम यहां करके देख लो, देखो आंसर आएगा कि नहीं। तो 7 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 1 और 4, 49 और 1 50 और 4 54, 54 मिल रहा है। वही काम हम यहां करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 25 कितना हो जाएगा 50, 16 9 25 और 25 कितना हो जाएगा 50, और 50 का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो सातवें का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला आएगा। तो क्या करना था, सबको इसका स्क्वायर कर देंगे तो बड़ी संख्या हमको, इस सबके स्क्वायर की संख्या का योगफल हमको जो है बड़ी संख्या के रूप में प्राप्त हो रहा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखो और बताओ किसमें ऐसा क्या कर दें कि हमारा ये समीकरण सही हो जाए, प्रश्न चिन्ह की जगह पर हमको आसानी से चीजें मिल जाए। बताइए क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। चलो मिला कि नहीं मिला। इसमें 85 को टारगेट बना लो, 67 को टारगेट बना लो। आइए देखते हैं, हमको पहले यहां करना क्या है, 28, 9 में अगर हम 3 का गुणा करा दें, 9 3 27 और 1 कितना हो जाएगा 28। बोलो 28 मिला कि नहीं मिला। अब हमें करना क्या है, 85 लाना है। 28 में अगर हम 28 दूना 56, अगर 3 का गुणा करा दें और प्लस 1 जोड़ दें तो 3 9 24, 24 के कितना आएगा 4 आएगा, और 3 दूना 6 और 2 8, 84 में 1 जोड़ देंगे तो हमको 85 मिलेगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वही काम यहां पर भी करके देख लो। देखो क्या करना है, 7 में पहले हम 3 का गुणा कराएंगे, 1 जोड़ेंगे तो 7 3 21 और 1 कितना आया 22 आया। अब हम 22 में 3 का गुणा कराएंगे और 1 जोड़ेंगे तो 66 और 1 कितना आएगा 67 आया कि नहीं आया। यही काम हम यहां पर करेंगे। तो 17 में पहले हम 3 का गुणा कराएंगे, 1 जोड़ेंगे, 17 3 51 और 1 52, 52 में हम 3 का गुणा कराएंगे, 1 जोड़ेंगे तो 3 दूना 6, 3 5 15, 156 और प्लस 1 157, और 157 कहां है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। 8वें का पहला वाला आएगा 157, 8वें का पहला वाला आएगा 157, देख सकते हैं। और ये सारी चीजें आपको पीडीएफ के रूप में जो है मिल जाएंगी, परेशान मत होइएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो यहां पर देख सकते हैं हिंदी का जो इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स बैच है वो आपका प्रारंभ हो चुका है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में करा कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। तो देखते हैं, छोटा सा प्रश्न है, कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। 48 कैसे आएगा ये आपको बताना है। तो यहां पर 7 छंग 42, 42 और 3 45, ऐसे तो आएगा नहीं। 6 3 18, नहीं ऐसे भी नहीं आएगा। तो बताओ ऐसा क्या कर दिया जाए कि 48 मिल जाए। दिमाग लगाओ, थोड़ा बहुत अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो यहां पर इन सबको जोड़ लो, 7 को और 6 को और 3 को जोड़ लो तो 7 6 13 और 3 16, 16 में 3 का गुणा करा दो तो 16 3 कितना हो जाएगा 48। बोलो मिला कि नहीं। यही काम हम यहां भी करेंगे। 4 को 9 को और 8 को जोड़ेंगे, 8 4 12, 12 8 20 और 1 21, 21 में 3 का गुणा करा देंगे, 3 1 3, 3 दूना 6 63, मिला कि नहीं मिला। यही काम हम यहां पर भी करेंगे। 2 को 5 को और 7 को जोड़ लेंगे, 7 5 12 और 2 14, 14 में 3 का गुणा करा देंगे, 14 तो 3 चौको 12, 3 1 3 और 1 4 14, 3 42, 42 और 42 का ऑप्शन नंबर तीसरे में। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा सेकेंड वाला आएगा 42, ठीक है ना। 42 आंसर आएगा। एमटीएस का क्वेश्चन था और एमटीएस का क्वेश्चन थोड़ा सा आसान होता है आपका सीपीयू के अकॉर्डिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देख लीजिए, ये भी एमटीएस का क्वेश्चन है। तो बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। छोटा सा प्रश्न, ध्यान से करेंगे तो आंसर मिल जाएगा।
बताओ भाई क्या करना पड़ेगा इसमें। तो चलिए आंसर अब तक आप लोगों को मिल गया होगा। बहुत छोटा सा प्रश्न है। देखिए यहां पर करना क्या है, हमको यहां पर क्वेश्चन मार्क यहां पर लगा तो 13 को टारगेट बनाते हैं। हम 6 को और 9 को और 11 को जोड़ लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 9 11 इन तीनों को जोड़ा, 11 9 20 और 20 और 6 कितना हो गया 26। अब ये 26 आया, हमको 13 लाना है तो 2 से डिवाइड कर दें। 13 लाना है 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 13। अब यही काम हम यहां पर भी करते हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो 7 को 11 को और 2 को जोड़ते हैं, तो 11 7 18 2 20। अगर 20 को 2 से डिवाइड करते हैं, 20 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 10 आएगा, ये भी सही है। वही काम हम यहां पर भी करेंगे। तो 12 को और 4 को और 6 को जोड़ लो, तो 12 4 16, 16 6 22। 22 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 11, और 11 यहां पर आंसर में आएगा, और 11 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 10वें का जो पहला आंसर आएगा 11 आएगा, ठीक है। तो जो छोटा सा प्रश्न था। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं से कंप्लीट होती है। आपको पता है कि रोज हमारा 10 क्वेश्चनों का जो शेड्यूल होता है, तो यहाँ पर नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन ई बुक्स है, जो आप लोगों को पता है इसके बारे में। और यहाँ पर आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। तो थैंक यू आप सभी को। और यहाँ पर 10 क्वेश्चनों की श्रृंखला को हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से करने का प्रयास किया है, और इसी प्रकार से अगला सेशन में आप सबके सामने फिर से लेकर आऊंगा। तो सभी लोग अपना, जो मैंने कहा था कि जो भी चैप्टर हम उठाएंगे उसके कम से कम 2 क्लासेस लगाएंगे, और कम से कम 10 20 क्वेश्चन करेंगे, और इसी प्रकार से आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सभी को। मिलते हैं आप सभी से दोपहर की क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।